ज्ञान रश्मि के आध्यात्मिक चिंतकों और धर्म प्रेमियों, हम सारे लोग आज धनतेरस का पावन पर्व मना रहे हैं और ये भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन है। आयुर्वेद विधा से लगे हुए या सारे चिकित्सक इसे धन्वंतरि दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सारे लोगों को पता है समुद्र मंथन की प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत भगवान धन्वंतरि उत्पन्न हुए थे। ये जो प्रक्रिया है ये दैत्यों और देवों के बीच में हुई थी। प्रतिदिन हम अपने अंदर समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र क्या है? ज्ञान का जो अथाह भंडार है वह समुद्र है और मंथन की प्रक्रिया निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में चलती है। ये जो पहाड़ है, मंदराचल का जो पहाड़ है, ये हमारा जो है भारतीय सांस्कृतिक चिंतन है जिसके सापेक्ष हम उसके आधार पे हम मंथन करते हैं। और जो रज्जु है वह विचार की प्रक्रिया है जो निरंतर दोलन करती रहती है। जैसे कि रज्जु के रूप में सर्प को रखा गया और विचार क्या है? श्रेष्ठ विचार है और दुखद विचार है। कहने का मतलब दैत्य माने अभिप्राय यहाँ है कि जो मानव के कल्याण के निमित्त न हो या व्यक्तिगत रूप से जो हमारे शरीर और सामाजिक जीवन को दूषित करता है वो दैत्य की प्रवृत्तियां हैं। और जो हमारे समाज को, हमारे व्यक्ति को, हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की तरफ ले चले वह देवों की प्रवृत्तियां। इन दोनों के बीच का एक दोलन है। और जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, जब भी विचार मंथन करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? विष। सर्वप्रथम विष निकला। विष का अभिप्राय यह है निराशा, हताशा। कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हताशा, निराशा आती है, असफलता आती है, लोग विरोध करते हैं। ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो हमें अपने पथ से डिगाने का प्रयास करती हैं। यह सब विष है। विष क्या है? विष वास्तव में जो हमारी व्यवस्था को, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, उसको जो क्षति पहुंचाती है वो विष है। तो कहते नहीं है अमक ये दवा औषधि नहीं, विष है। अर्थात हमें क्षति पहुंचाती है, चाहे शारीरिक रूप से या वैचारिक रूप से या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, उस सारे की चीजें विष है। विष को फिर कौन ग्रहण कर सकता है? भगवान शिव। शिव क्या है? शिव जो है हमारा प्रतीक है ब्रह्म का, ईश्वर का। तो अगर हमको असफलताओं से, निराशाओं से, इन सब से मुक्त होना है तो इसको तुभ्यम समर्पयामि करना होगा। भगवान को, शिव को आप समर्पित कर दीजिए कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। सफलता असफलता दोनों आपकी देन है और आप ही से ग्रहण करें। और जब आप किसी अपने से बड़े के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आप चिंतन मुक्त हो आते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसके माँ बाप हैं, तो कोई उसको परेशानी हुई तो माँ बाप पास दौड़ के आता है तो उसकी चिंता कम हो जाती है। अब उसका माँ बाप का कार्य है कि उसकी श्रेष्ठता के साथ संपादित करे, इस कष्ट से उसे मुक्ति हो। अर्थात उस विष का पान जो है उसका गार्जियन अर्थात ईश्वर कर लेता है। यह इसका संदेश है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में सबसे अंत में क्या आता है? सबसे अंत में लोग कहते अमृत निकलना। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेके निकले थे, अर्थात भगवान धन्वंतरि और अमृत दोनों एक साथ है। बहुत लोग सोचते हैं या विचार करते हैं अमृत अमरत्व प्राप्त करने की विधा। अमरत्व क्या है? हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, भारतीय दर्शन में यही अमरत्व है। वो अमरत्व लेकर के कौन आया? भगवान धन्वंतरि। धन्वंतरि लेके आए थे आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान जो है यही वास्तव में अमृत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख का कारण क्या होता है? निरोगी काया। निरोगी काया को बनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं आयुर्वेद माने
क्रूड मटेरियल से जो दवाएं प्राप्त की जाएं वह आयुर्वेद न। जीवन जीने की एक कला है। आयुर्वेद ने हमको यम नियम संयम भी सिखाया है। आयुर्वेद आचार व्यवहार प्राणायाम ये सब चीज़ें आयुर्वेद के अंतर्गत हैं। उसके बाद औषधि होती है। हमारे प्राचीन मनीषियों के अंदर सर्जना की क्षमता भी थी, ऐसा नहीं है। सुश्रुत थे, सुश्रुत ने सर्जरी की है और सारे ग्रंथ में उनके तमाम ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया गया है जो आज भी प्रयोग होते हैं। कहा जाता है कि सुश्रुत सर्जरी करके सफ़ेद बालों को काला बना देते, जिसकी कोई भी वर्तमान समय व्यवस्था नहीं है। ये सब आयुर्वेद की देन है। आयुर्वेद लेके आए, अर्थात ये वेद का मतलब होता है ज्ञान। आयु माने होता है हम अपने नेचुरल आयु को प्राप्त हों। जैसे सामान्य रूप से क्या हम लोग क्या महामृत्युंजय जाप क्या करते हैं? महामृत्युंजय जाप में हम ये कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्प वर्धनम। अंत में क्या कहते? उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मुक्षीय मामृताम। अर्थात यह है कि हम जैसे ककड़ी पक्के स्वाभाविक रूप से अलग हो जाती है, ऐसे हम स्वाभाविक रूप से इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएं। यह उसका अभिप्राय है। यही हम मांग करते हैं भगवान शिव से, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये महामृत्युंजय जाप है। तो जैसे ककड़ी स्वाभाविक रूप से, अर्थात हमारी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो, अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो वो स्वाभाविक हो। अस्वाभाविक को रोकने के लिए आयुर्वेद है, जिसको भगवान धन्वंतरी लाते हैं। धनतेरस में धन का कोई मतलब नहीं कि धन प्राप्त किया जाए, धन खर्च किया जाए। आज होड़ मची हुई है पूरे देश में कि कितना खर्च किया जाए, कितना ग्रहण किया जाए। वास्तव में यह नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए आज एक संकल्प लेना होता है, वह धन्वंतरी का दिवस है। धन्वंतरी में धन का अवतरण हुआ। धन क्या? स्वास्थ्य के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, और वही अमृत था जिसको लेकर के वो प्रकट हुए हैं। और कोई अलग से अमृत नहीं है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे जीवन के लिए उच्च श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ाए, वो अमृत है। लोग कहते नहीं कि भाई घी अमृत है, दूध तो अमृत है, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन करता है। ऐसे कहते नहीं फला विद्वान का ज्ञान का अमृत हम ग्रहण करें। अमृत वो है जो हमको, मृत माने सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से समाप्त न करे। मृत्यु को नहीं कह रहे हैं हम। मृत्यु जो है समाप्ति नहीं है, वह हमारे इस शरीर के समापन की प्रक्रिया है। और उसके उपरांत हमारे आत्म तत्व जो है पूरी तरह सदैव निर्विकार भाव से उसी तरह अमरता को रहे। और न जीव मरता है, जीव पुनर्जन्म लेता है, आत्मा तो न मरता है न जन्म लेता है। ऐसी हमारी भारतीय गवेषणा है। इस अवसर पर हम सारे लोग धन की पिपासा को छोड़ करके स्वास्थ्य के प्रति, समाज के प्रति संकल्पित हों। आज के धनतेरस या धन्वंतरी जन्म दिवस की ये शुभकामनाएं आप लोगों को देते हुए मैं संकल्प देना चाहता हूँ, आप स्वस्थ बने, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, जिससे स्वयं का उन्नयन करें, राष्ट्र का उन्नयन करें और एक श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।